है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग। और देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है। अभी मतलब 3:30 बजा है और डेट भी दिख रही होगी आपको, 2 जनवरी है। तो मैंने ना कल भी अलार्म लगाया था साढ़े 3 बजे का, लेकिन कल उठ ही नहीं पाई। तो आज भी मतलब नींद किसको प्यारी नहीं होती। जब सोए रहते तो ऐसा लगता है बस सोते ही जाए, उठे ना। और सुबह सुबह की नींद तो बहुत प्यारी होती है। तो ऐसे ही करके आज भी मतलब अलार्म बज रहा था, मैं बंद करते जा रही थी। फिर मैंने सोचा ही मैं मतलब 2023 भी ऐसे ही चले गया, कल का भी दिन ऐसे ही चले गया। एक एक दिन करते करते 2024 भी ऐसे ही निकल जाएगा। फिर मैं सोची अब तो उठना पड़ेगा, अगर अभी नहीं उठी तो फिर कभी नहीं उठ पाऊँगी। ऐसे ही करके एक एक दिन चले जाएगा और फिर मैं बस सोते ही रह जाऊँगी। तो इसलिए मुझे 3 बजे का अलार्म डाली थी और उठते उठते मुझे 3:30 बज गया। तो फिर मैंने यहाँ कुछ अपनी स्टडी किया, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे वो लगाए। फिर नहाने धोने के बाद फिर मैं बना ली हूँ चाय, और चाय पी लूँगी। उसके बाद फिर से मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। और अभी 2-3 दिन हो गया तो हमारे यहाँ ना गैस भी ख़त्म हो गई है। तो चूल्हे पे ही चाय बनाना पड़ता है, वहीं पानी गर्म करना पड़ता है। तो इसलिए भी थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गैस का काम ना मतलब कुछ भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन चूल्हे पे अंगार जलाओ फिर बनाओ तो थोड़ा टाइम ही लगता है। तो फिर हम लोग चाय वगैरह पी लिए हैं, बच्चे लोग नाश्ता वगैरह कर लिए हैं, अपना दूध और वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और फिर से मैं यहाँ पे लग गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ ना मैं मैथ्स का लेक्चर देख रही हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करते जा रही हूँ। और आज मैंने सोचा है कि पहले से ही सोच के रखा था, जनवरी में मैं मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो आज मैं सोचा है मॉक टेस्ट लगाऊंगी करके। तो यहाँ मेरी, जैसे आप लोगों को पता ही है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जैसे हमारे चाय वगैरह पीने के बाद लगभग मेरी कम से कम 1 घंटे की स्टडी होती है। लेकिन आज नहीं हो पाई थी मेरी, कुछ 10-15 मिनट ऐसे ही कम हो गए थे। तो जैसे गांव का माहौल होता है ना, बीच में कुछ भी काम आ जाता है, या फिर बच्चे रहते हैं तो बच्चों की वजह से कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी वजह से ना मेरा आज मतलब 10-15 मिनट कम हो गई है पढ़ाई। तो एक्चुअली ना धान पिसवाना था, तो इसीलिए मेरे बाबूजी आ गए थे, मतलब बैलगाड़ा लेके, तो उसी से धान पिसवाने गए थे। तो सुबह सुबह आ गए थे। तो फिर मैं पढ़ाई पे से उठना पड़ा मुझे, और फिर उन्होंने धान लेके चले गए हैं, और फिर मैं खाना बनाने बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी का जो समय होता है ना, ऐसे ही करके एक एक दिन करके निकल जाता है। हम सोचते हैं किसी भी काम को, नहीं आज नहीं करती ना कल करूँगी, फिर कल सोचेंगे आज नहीं करती ना कल करूँगी। ऐसे ही करके कई सारे हमारे एक एक दिन करके, एक एक दिन से एक हफ्ता, एक हफ्ते से एक महीना, एक महीने से कई साल निकल जाते हैं। और हम लोगों को उस समय की कीमत तब पता चलती है जब हमारे पास समय कम बचता है। तो ऐसे ही मेरे भी कई साल निकल गए हैं। मुझे आज भी ना बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि जैसे अगर इतनी तैयारी मैं अगर अपने एमपीटेट वर्ग 3 में कर ली होती तो शायद मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दी ना पढ़ाई पे। बस ऐसा लगता था कि चलो डाल दिए है। मेरे मन में पता है पहले क्या ख्याल आता था कि इतने सारे कैंडिडेट है, इतने सारे पेपर देंगे, उसमें हमारा कहाँ हो पाएगा। लेकिन मैंने कई सारे लोगों की वीडियो देखी, कई इससे मोटिवेट हुई हूँ मैं। तो ऐसा है, पब्लिक तो कई सारी रहती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हमको पढ़ना है तो फिर हमको ये समझ के पढ़ना है कि हम अकेले हैं और 100 में से 100 मार्क लेके आना है। तो फिर बराबर से पढ़ाई हो जाती है। और ये खाना बनाते बनाते ही मैं यहाँ साइंस के कुछ नेगेटिव पॉजिटिव टेक वर्ड है उनको देख रही थी। तो ऐसे कोई लेक्चर जो काम करते करते मैं देख सकती हूँ तो मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि समय इतना मैनेज नहीं हो पाता है। एक तो गांव का माहौल है, ऊपर से बच्चे हैं, घर है, सब कुछ। तो यहाँ फिर मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। और फिर सबका खाना वगैरह होने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा किचन साफ कर लेती हूँ। अभी तो गैस नहीं है, मतलब तो गैस पे खाना नहीं बनता है, तो गैस मतलब जो चूल्हा है वो तो गंदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ फिर खाना वगैरह रखो निकालो तो फिर गंदा हो ही जाता है, तो साफ़ करना ज़रूरी होता है डेली। और ये देखिए मैंने बर्तन ना यहाँ पे रख दिए, अभी साफ़ नहीं करूँगी। और यहाँ से भी मैंने आज साफ़ किया है, क्योंकि यहाँ से मिट्टी वगैरह से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदा हो गया था। और फिर मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। बज रहा है 12 और मैं भी लगाने जा रही हूँ मॉक टेस्ट। तो मोबाइल मेरे पास एक ही है, इसलिए आप लोगों से मैं मतलब रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उसका जो स्क्रीनशॉट है वो ज़रूर शेयर करूँगी, मेरा कितना स्कोर बनेगा। और मेरा फर्स्ट टाइम है ये मॉक टेस्ट। तो चलिए मैं भी मॉक टेस्ट लगाती हूँ, कोशिश करूँगी 2 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाए।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे मॉक टेस्ट में आया है 89, मतलब 1 नंबर से रह गया। और आज का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था ना, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। इतना हार्ड लग रहा था, जैसे अभी इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, और जैसे पिछले साल भी 2023 में पेपर दिया था, उससे काफ़ी थोड़ा हटके लग रहा था, काफ़ी हार्ड लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, पेपर हार्ड और इजी दोनों की तैयारी करना चाहिए। तो इसमें मैं खुद को ही ब्लेम दूंगी, खुद की कमी है कि मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। तो मुझे जिस चीज़ में, और मतलब जो CDP है, CDP साइंस और हिंदी में अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन जो मैथ्स है और इंग्लिश है उसमें थोड़े कम मार्क्स आए हैं। तो इसलिए जैसे पहले भी बताई थी कि मेरे दोनों सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, तो इसी की तैयारी मुझे अभी ज़्यादा करनी है। और ये देखिए, फिर मेरे जब जी धान वगैरह पिसवा के आ गए थे, और इन्हीं के साथ में ना फिर साक्षु और नीरू, मेरे बच्चे को मैंने भिजवा दिया है उन्हीं के गाँव, और उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ चाय। क्योंकि बच्चे ना थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्ब करते हैं जब छोटे हो तब। और फिर ये सारे कपड़े भी फैले हुए हैं, तो मुझे पहले जो ज़रूरी काम लगता है ना वही करती हूँ। और अभी जो मेरा ज़रूरी काम है वो मेरी पढ़ाई है। तो मैं जैसे बीच में पढ़ाई करूँगी, काम रख दूँगी, फिर जब पढ़ाई से बोर हो जाती हूँ तब काम करती हूँ। तो ऐसे ही करके मैं सारा काम निपटाती हूँ, और पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ, और अपने घर के काम भी मैनेज करती हूँ। तो अभी लगभग बज गया था 5:30, तो अभी सारे कपड़े वगैरह अच्छे से रख दूँगी तय लगा के। क्योंकि अगर मैं सोचूंगी कि सारा काम करने के बाद पढ़ाई करूंगी, तो फिर मैं सारा काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी, और फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बीच बीच में काम और बीच बीच में पढ़ाई ऐसे करते जाती हूँ। तो अभी बस 18 दिन ही बच गए हैं मेरे सीटेट की एग्ज़ाम को। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो मैथ्स है और इंग्लिश है उसमें और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करूँ। और जो इंग्लिश ना मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब कई दिनों से ही स्टडी छूट गई, या फिर गाँव का माहौल ऐसा होता है जहाँ मतलब जो लोग गाँव से, उन लोगों को पता होगा, कितना भी अच्छा टैलेंटेड हो, कितना भी अच्छा हो, मतलब जैसे माहौल में जाता है ना वैसे ही ढल जाता है। तो मैं भी बस वैसे ही हो गई हूँ। पहले ऐसा लगता था कॉलेज स्कूल लाइफ में हमारी ज़िंदगी क्या थी और अभी क्या हो गई है। तो बस उसी वजह से ना मेरी इंग्लिश भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है पहले की अपेक्षा। तो कुछ ऐसे हार्ड वर्ड है ना, वो समझ में भी नहीं आते हैं कि क्या है करके। तो यहाँ मैंने सारे कमरे सेट कर दिए हैं अच्छे से। कॉम्प्रहेंसन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कम नंबर आए, तो उसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सारे काम निपटाने के बाद मैं यहाँ फिर से स्टडी करने बैठ गई हूँ। तो अभी तो वैसे ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, 15-20 मिनट बस कुछ जो मैथ्स के फार्मूले वगैरह है वो रिवाइज़ करूँगी। और ये देखिए, मॉक टेस्ट में जो मुझे समझ में नहीं आया था उसको मैंने नोट कर लिया है। तो बच्चे भी अपने नाना जी के साथ अभी गाँव चले गए हैं, उनकी छुट्टियाँ लगी हुई है। तो मेरे पास भी अभी 2 दिन का अच्छा सा खासा समय है, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो कोशिश करूँगी जो मेरे दोनों सब्जेक्ट है, मैथ्स और इंग्लिश वीक है, तो उनको अच्छे से प्रॉपर मैं प्रिपेयर करूँ। और शाम को ना हमारे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी जब मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ रही हूँ ना, तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो इसके बाद मैं अपना थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, और इसी के साथ वीडियो भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा मोटिवेट हो गए आप लोग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।